नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आज का टॉपिक है कवक, और साथ में कवक के साथ साथ हम पढ़ेंगे परजीवी को। परजीवी में हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम को पढ़ेंगे, कुछ एस्केलमेंथीज को पढ़ेंगे। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? परजीवी में। कुछ क्वेश्चंस कवक के हैं, बाकी सारे परजीवी के क्वेश्चंस है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले हम आपको बता देते हैं, कवक के बारे में बता देते हैं। ये कवक चल रहा है तो कवक के बारे में आप बताते हैं। जो कवक का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस, क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे होते हैं? पर्णहरिम रहित। कैसे होते हैं ये? पर्णहरिम रहित। इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, क्लोरोफिल। पर्णहरिम रहित, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसमें संवन उत्तक भी नहीं होता। संवन उत्तक, अगर संवन उत्तक नहीं है तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है, इसमें क्या है? जड़ नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जड़ें नहीं है, जड़ें नहीं है। साथ साथ इसमें तना और पत्ती का भी क्या है? अभाव है। कवक में तना और पत्ती भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे किसके उदाहरण हो गए? ये जो कैरेक्टर है ये कवक के हैं। ये कौन से समूह का है? ये कौन सा ग्रुप है इसका? तो ये है थैलोफाइट, थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा, ठीक है। तो ये कुछ हमने कैरेक्टर बता दिए किसके? कवक के। स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट और संवन उत्तक अब्सेंट, और जड़, तना, पत्ती का भी इसमें क्या है? पूर्ण रूप से अभाव है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब परजीवी भी होते हैं, और ये मृतोपजीवी भी होते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परजीवी भी और साथ में मृतोपजीवी भी, पैरासिटिक, पैरासिटिक, ठीक है, साथ में मृतोपजीवी भी, ठीक है। ये कवक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन हम शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्गटातप्य, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एर्गोटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म उपभोग से होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ये क्या है? एर्गोटिज्म क्या है? एक बीमारी है। ये किससे होता है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। संदूषित अन्न के, विगलित होती हुई वनस्पति के, संदूषित जल के, पकाए हुए बासी खाद्य के। इसका आंसर है संदूषित अन्न के। ये किससे होता है? संदूषित अन्न से, ठीक है। अब देखिए, मतलब खाना साफ सुथरा खाना चाहिए। काफ़ी बीमारियां होती है, तो पहला इसमें क्या हो गया? फंगस का ये एर्गोटिज्म। अर्गटापत्य नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य कौन करता है? ये देखिए यहाँ पे, क्लेविसेप्स परपुरिया। कौन करता है? क्लेविसेप्स परपुरिया। आज फ्लाइट मोड में डालना भूल गया मैं, ठीक है। क्लेविसेप्स परपुरिया। चलिए स्लाइड पढ़ते हैं। स्लाइड में देखें उत्तर क्या है? ए हमने बता दिया था, संदूषित अन्न के। एक कॉल आ गई थी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम इसमें पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम इसमें? देखिए, जो एर्गोटिज्म है वो किस संदूषित करने का कार्य किससे होता है? क्लेविसेप्स परपुरिया से, ठीक है। ये विशेष प्रकार का क्या है? फंगस है। कौन सा फंगस? क्लेविसेप्स परपुरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है, जीवाणु से होती है,
नहीं। किससे होती है? एथलीट फुट, आपने सुना भी होगा एथलीट फुट, ये बीमारी जो होती है ये होती है फफूंद से। ठीक है, इसका डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन, क्या? ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करते हैं। खासतौर पर अंगुलियों के मध्य में इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। किससे? संक्रमित मृदा से। मतलब मिट्टी में खेलना भी हानिकारक हो सकता है अगर मिट्टी कैसी है? संक्रमित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? क्या पोलियो होता है? बिल्कुल भी नहीं। पोलियो कौन सा रोग है? वायरस के द्वारा होता है। हैजा होता है? बिल्कुल भी नहीं। हैजा कौन सा रोग है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो कौन सा बच्चा? त्वचा का प्रदाह, इसको बोलते हैं डर्मेटिज्म। ठीक है, डर्मेटिटिस। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये होता है कवक के कारण, डर्मेटिटिस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पोलियो रोग का कारक विषाणु है, जबकि त्वचा प्रदाह का कारक कवक है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? ऑप्शन आपके सामने है। ये तो पहले वाला तो मैं नहीं जानता, पर ये पता है ये नहीं है। रंग अंधापन। रंग अंधापन को क्या बोलते हैं? वर्णांधता। क्या बोलते हैं? वर्णांधता। ठीक है, ये कैसी है? जेनेटिक्स रोग है। और एड्स आपको पता है वायरस से होता है। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ध्यान रखने वाली बात है। और लास्ट बचता है गंजापन। तो गंजापन जिसको होता है, आज सभी को आज बता दूं मैं, गंजापन जिसको होगा वो किससे हो रहा है? कवक जनित। ये भी एक कारण हो सकता है। फंगस से क्या हो रहा है? गंजापन हो रहा है। ध्यान रखिए सभी लोग, गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारण HIV विषाणु है। वर्णांधता आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है डी। कौन सा होता है? यकृत, लीवर होता है। ठीक है, आगे हम इसके डिस्कशन में पढ़ते हैं। लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवकों जैसे एस्परजिलस, कौन सा? एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों द्वारा उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देता है। कौन कर देता है? एफ्लाटॉक्सिन। किसके द्वारा? एस्परजिलस और पेनिसिलिन जैसी कुछ प्रजातियों के द्वारा खाद्य को क्या कर देता है? विषाक्त कर देता है। नेक्स्ट, मलेरिया से होने वाला अंग है। ये हम किस में पहुंच चुके हैं? अब परजीवी में पहुंच चुके हैं, पैरासिटिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसका आ चुका है, परजीवी का पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, ऑप्शन आपके सामने है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है डी, प्लीहा या तिल्ली। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। कहाँ पहुँच चुके हैं हम? कभी कभी थोड़ा PDF में हाथ अगर चले जाता है तो पूरा PDF ऊपर नीचे होने लगता है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। डेली इम्प्रूवमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। आज आपको दिख रहा होगा कृष्णा क्लासेस इसमें वाटर मार्क लगा दिया है, ताकि कोई मेरी PDF को क्या ना करे? कॉपी ना कर सके। आंसर इसका डी था। क्या आंसर था? प्लीहा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। अब है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। वाहक कौन है मलेरिया का? मादा एनोफिलीज मच्छर। दो क्वेश्चन,
जो कि द्वितीयक पोषद है, इसमें प्रभावित होने वाला अंग प्लिया है। इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है? प्लिया, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। जिसमें संक्रमण के आकार बढ़ जाता है, संक्रमण का आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एंटाब्रिन, क्लोरोक्विनिन, कामाक्विनिन इत्यादि औषधि को लेना चाहिए। कौन कौन सी औषधि मिल गई आपको? एंटाब्रिन, क्लोरोक्विनिन, कामाक्विनिन, इन औषधियों को लेना चाहिए मलेरिया के उपचार हेतु। किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रजाति से। ठीक है, और ये कैसा है? वहाँ किसका कौन है? मादा एनोफिलीज, जिसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी होस्ट भी बोलते हैं। किसको? मादा एनोफिलीज को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मीन्स बाकी सब दोनों में सेम है, पर एक उसमें सेम नहीं है। देखो, ज्वर दोनों में होता है, ठीक है, और मानव प्रजाति में फैलता है, मच्छर काटता है। लेकिन मच्छर प्रजाति मीन्स जो मच्छर की प्रजातियां हैं वो दोनों में सेम नहीं है, दोनों की अलग अलग है। इसका आंसर हो गया सेवंत का डी। इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर से क्वेश्चन ये है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फेटिंग्स, एडिस एल्बापिक्टस तथा मादा एडिस इजिप्टी के काटने से फैलता है। मतलब मलेरिया किससे फैल रहा है? फिर से दिखाता हूँ, ये है मलेरिया मादा एनोफिलीज। ठीक है, मलेरिया किससे फैल रहा है? मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज। अब प्रजाति में दूसरा देखते हैं, डेंगू। डेंगू किससे फैल रहा है? मादा क्यूलेक्स से, फेटिंग्स से और एडिस एल्बोपिक्टस से। एडिस एल्बोपिक्टस आपको पता है टाइगर मच्छर है, तथा एक और है एडिस इजिप्टी, मच्छर के काटने से फैलते हैं। इसके अलावा फील पाँव तथा पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से फैलते हैं। फील पाँव और पीत ज्वर किसके काटने से फैलते हैं? मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर इसका सी है, सर रोनाल्ड रॉस। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनोफिलीज मच्छर करती है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुओं तथा जिगर कोशिकाओं का अंतःपरजीवी जंतु है। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1902 में। ये किसने पता लगाया? सर रोनाल्ड रॉस ने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। अब नेक्स्ट में चलते हैं, गोल कृमि। गोल कृमि भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? परजीवी। ठीक है, जिसको निमेटोड से होने वाला रोग, इससे होने वाला कौन सा रोग है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर फाइलेरिया। कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइलेरिया को फील पाँव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको साथ में? फील पाँव भी कहते हैं, जो कि शरीर में किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया ब्रैंकफटाई। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा निमेटेड है? वाउचेरिया ब्रैंकफटाई। गोल कृमि निमेटेड के संक्रमण द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है ये? वाउचेरिया ब्रैंकफटाई ये पहुंच जाता है लिम्फ कोशिकाओं में।
इसके फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है। कौन सी मच्छर? आपको देखो पहला मिला जो फाइलेरिया है वो किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया ब्रैंकफटाई के द्वारा। कहाँ पहुँचता है वाउचेरिया ब्रैंकफटाई? लिम्फ सेल्स में, ठीक है, लिम्फ ग्लैंड्स में। और फैलाने का कार्य कौन करता है? मादा क्यूलेक्स। जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्राय नहीं होती, किंतु हाथ पैर जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाते हैं? जो हाथ पैर होते हैं वो क्या है? फूलने लग जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसका आंसर है ट्रिपेनासोमा नामक एक कोश के जीव से। ठीक है, विटामिन ए से नहीं, कैल्शियम से नहीं, रक्तचाप से नहीं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स। और भी रोग होते हैं। ठीक है, रक्तचाप से बीपी, ब्लड प्रेशर हाई अपर डाउन हो जाता है, और भी कई रोग होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब डिटेल में। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजीवा जीव द्वारा होता है। इस जीव का वाहक द्वितीयक पोषक सी मक्खी। कौन है? ध्यान रखना, सी मक्खी मतलब मक्खियां भी रोग उत्पन्न कर रही है। वो भी कौन सा? निद्रा रोग। सबका अपना अपना रोग फैलाने में हिस्सा है। तो सी मक्खी द्वारा होता है। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा रुधिर सेरिब्रोस्पाइनल, किसमें? सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्यों के बाह्य कोश के हृदय पेशियों, जन्नादों इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीव निद्रा रोग के रोगी को दिन में नींद से बोझिल मालूम पड़ता है तथा ऊँघता रहता है। मतलब वो सोया रहता है, उसको सब कैसे लगता है? नींद में दिखता है। तो ये होता किससे? सी मक्खी के काटने से। कौन सी मक्खी? सी मक्खी। निद्रा रोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपेनोसोमा से होता है, सी मक्खी के काटने से। नेक्स्ट, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट टाइप का, आप मान लेते हैं इस क्वेश्चंस को, और इसका आप आंसर जल्द ही देंगे। विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रहायिका और शिस्टोसोमार्गुनता, ये 3 प्रकार के रोग है। इसका आंसर बी है। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, ठीक है, और तीसरा कौन सा है? शिस्टोसोमार्गुनता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत ही घातक है। नेक्स्ट, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। कौन सी समस्या पाई गई थी? कौन सा रोग हो गया था उनको? एक सिस्ट की। कौन सी? सिस्ट की। इसका डिटेल में हम आपको बताते हैं। वर्ष 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका थी, ठीक है, परंतु जांच के उपरांत उनमें मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। मस्तिष्क में क्या पाया गया? सिस्ट। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि के कारण होता है। मानव में इसका संक्रमण प्राय सूअर का मांस खाने से या फीता कृमि के अंडों के संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। भाई, या तो किसको? लिएंडर पेस को, या तो क्या खाया उसने? सूअर का मांस खाया, या फिर फीता कृमि के वाटर मतलब पानी कहीं ना कहीं गंदा पिया, जिसके कारण क्या हो गया? उनके जो मस्तिष्क है उसमें सिस्ट पाया गया, टीनिया सोलियम। ठीक है, नेक्स्ट, हम आज के लिए इतना ही। सक्सेस मेहनत मांगती है, बार बार हम यही कहेंगे। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी।
अब मुझे सक्सेस चाहिए या अपना यूट्यूब फैलाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है अभी इतना ज़्यादा वीडियो नहीं पब्लिक हो रही, बट फिर भी जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा दिया है। यूट्यूब तक आगे वीडियो नहीं पहुँच रही काफ़ी लोगों तक, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर मेहनत हमें करनी पड़ेगी। सक्सेस के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सारी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में उसको शेयर करें। बाकी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, घर पर रहे। धन्यवाद।